हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि को लेके कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन सा वो कदम होगा जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुलाई में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला यानी कि जुलाई तक में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी या फिर से आप लोगों का केस आगे बढ़ सकता है या आप लोगों को दूसरी तारीख मिल सकती है। ये बड़ा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं ऑलमोस्ट सबके मन के अंदर में ये बात है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि हो सकता है कि आपको जो तो आपके पक्ष में फैसला हो जाए और ये भी हो सकता है कि यह आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवा सकते हैं, या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए लड़ रही हैं। उन्हीं में से एक संस्था है जो संयुक्त भारत पक्ष है। हालांकि और भी बहुत सारी संस्थाएं जैसे एनएससी की संस्था हो गई, ट्रेड यूनियन संस्था हो गई, कांग्रेस संस्था हो गई और भी बहुत सारी संस्थाएं, लेकिन संयुक्त भारत पक्ष। और हाल ही में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 1 मई से ईपीएस 95 पेंशन की उच्च पेंशन के लिए दिल्ली में आंदोलन करने वाली जो टीम थी वो भी संयुक्त भारत पक्ष थी। अब संयुक्त भारत पक्ष टीम का कहना यह है कि मैं अगर कहीं अपने स्तर से जहाँ पे उनका दबदबा है, जहाँ पे उनका एक मंच बना हुआ है, बड़ा मंच है, वहाँ पे अगर वो अनशन करें, आंदोलन करें तो वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं। वो इतना ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करने में सक्षम हो जाते हैं कि वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम करे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सरकार उस बात को मानती है या सरकार तक वो मैसेज पहुँचा पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ दिल्ली में हुआ वैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। दिल्ली में जितना उन्होंने उम्मीद लगाया था, जिस प्रकार से वो उम्मीद किए थे, वो उम्मीद पे पानी फिर गया। कुल मिला के ओवरऑल उनका कहना यह है कि जितने भी आंदोलन कर्मी हैं या आंदोलन जो जिनके माध्यम से उन्होंने आंदोलन को करना था उन सब में संगठन नहीं है। अब मैं यहाँ पे जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनमें भी संगठन नहीं है, ये बात को भी रखूंगा। और दूसरे नंबर पे बात मैं रखूंगा कि जो संस्थाएं हैं उनमें भी संगठन नहीं है। मैं यही बात करना चाहता हूं जो संयुक्त भारत पक्ष की तरफ से जिन्होंने अपने पक्ष को रखा था, उन्होंने अपने पक्ष के साथ में ईपीएस 95 पेंशन उच्च पेंशन के लिए बात रखी थी, उनसे ही मैं बोलना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ही एक बार भी सोचा था कि एनएससी के टीम के साथ में वो बात कर लें? क्या एक बार भी उन्होंने एनएससी के टीम को निमंत्रण दिया था? क्या एक बार भी वो एनएससी के टीम से मिलने की कोशिश किए थे? क्या एक बार भी वो माननीय कमांडर साहब से मिलने की कोशिश किए थे कि मिलके उनके साथ बात कर लें और बात करके सही उत्तर, सही डिसीजन और सही हल निकाल लें? ऐसा नहीं हुआ। वो अपने उसमें आके और अपने तरीके से और अपने मतलब कि जो उनका क्रम था उस क्रम से और दिल्ली पहुंच गए। अब मैं बता दूं कि दिल्ली में जो पहले दिन जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे, अगर आपका जो नियंत्रण करने का वो था और जो सही तरीके से टीम को मॉनिटरिंग करना था, अगर वो सही तरीके से करते तो हो सकता था ईपीएस 95 पेंशनर्स का अगले दिन और ज्यादा संख्या में आते। जो एक प्रकार से मैनेजमेंट था उनका, मैनेजमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है। वो उस बात का दुख शोक प्रकट कर रहे हैं और दुख प्रकट करते हुए इस बात का भी आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये जब ये इनका ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि एक बार फिर से ये तैयारी करने में लगे हैं, तो इनका मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ प्लीज कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए अगर आप दोबारा दिल्ली जाएं या दोबारा मिले तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ साथ एनएससी के टीम के साथ में भी आप मुलाकात कर लें, एनएससी के टीम के साथ भी आप बात कर लें। उससे बात करने से जो ईपीएस आपका मेन मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है, ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन दिलाना है। उससे एक फायदा ये होगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी और साथ ही साथ में दो संस्थाएं अगर एक साथ मिल जाती हैं तो दो ताकत एक बन जाएगी। इससे आप अच्छी तरह से ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं को भी समझ सकते हैं और सरकार के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। यही हमारा रिक्वेस्ट था। और बाकी हमारे जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर एक बार बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।